आज हमारे सामने 15वां पाप आया है, उसका नाम है पर परिवाद। क्या नाम है? पर परिवाद। वाद कितने प्रकार के होते हैं, वाद कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आदि सारी चर्चा हमारे अच्छे अच्छे ग्रंथों में आई हुई है। कहा हुआ है, उत्तमाध्यात्म चर्चा मोह चर्चा च मध्यमा, अधमा काम चर्चा च पर चर्चा धमाधमा। सबसे श्रेष्ठ चर्चा कौन सी है? आध्यात्म की चर्चा। जीवरा कितना भेद हुए, आजीवरा कितना भेद हुए, जीव कठे जावे, गति कुंती है, आदि सारी बातें धर्म की चर्चा करना वो उत्तम चर्चा है। ओ मोह चर्चा च मध्यमा। बेटी याद आई, बेटारी याद आई, बेटो फॉरेन गयो, ये सभी चर्चा करनी वह किसी चर्चा है, मोह चर्चा है। और उसके बाद काम भोगों की चर्चा, वाछोर की चोटी जिसे वाछोरी घनी सुंदर है, गावरी सगड़ी पंचायत छोरियारी करनी, वो कौन सी चर्चा है? अधम चर्चा है, अधम चर्चा है। और पर चर्चा, बिना कामरी चर्चा करनी, उरो नाव पर चर्चा, वो अधमाधम है, बाकी से अधमाधम है। उत्तमाध्यात्म चर्चा, अध्यात्म की चर्चा उत्तम है। जैसे दुनिया में सब बातें झूठे हैं, एक बात सत्य है, वो है अपने शरीर को जीवंत रखने वाली आत्मा। वो मात्र कभी मरती नहीं, कभी घिसती नहीं, कभी छोटी बड़ी होती नहीं, और वो हमेशा जीवंत रहती है। ऐसी कौन है? हमारी आत्मा। उस आत्मा का परिचय करना, वो आत्मा किस तरह से शरीर से निकलती है, किस तरह से शरीर में आती है, आदि सारी बातों की चर्चा करना उत्तम चर्चा है। उत्तम चर्चा के लिए आप ध्यान दे के सुनो। आज मैं दूसरा एक चालू कर रही हूँ। आत्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा परोसना चालू करना ही होगा हमको। तो आज हम देख रहे हैं, आत्मा द्रव्य से अबद्ध और अस्पृष्ट है। आत्मा कैसी है? द्रव्य से अबद्ध और अस्पृष्ट। शरीर में है पर बंधी हुई नहीं है, और छुई हुई भी नहीं। आत्मा को शरीर छूता भी नहीं है, और आत्मा शरीर को छूती नहीं है, दोनों अलग अलग है, अबद्ध। ध्यान रखो, द्रव्य से आत्मा कैसी है? अबद्ध और अस्पृष्ट, छुई हुई भी नहीं है और बंधी हुई भी है नहीं। आत्मा क्षेत्र से अनन्य। क्षेत्र से कैसी? मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा कभी हो नहीं सकती, तुम्हारी आत्मा कभी मेरी आत्मा हो नहीं सकती, आदला बदल हो नहीं सकती। तो क्षेत्र से अनन्य, अन्य नहीं हो सकती, वो अनन्य रहेगी, क्षेत्र से अनन्य रहेगी। काल से आत्मा अनादि अनंत है, उसकी कोई आदि नहीं है और उसका कभी अंत होने वाला नहीं। सिद्ध गति में गई तो भी आत्मा है, और नीचे की गति में गई तो भी आत्मा है। तो आत्मा कैसी है? काल से अनादि अनंत, आदि रहित है, उसकी आदि किसी को पता नहीं है, अनादि है, वो अनादि है। और कैसी? अनंत है, जिसका कभी अंत होता नहीं, ऐसी आत्मा है। और भाव से आत्मा उपयोग सही, जिसका जिसमें उपयोग लग गया वो आत्मा का, आत्मा की वजह से। आत्मा शरीर से निकल जाए तो प्रेत उपयोग लगा सकता है क्या? प्रेत चर्चा कर सकता है क्या? प्रेत विचार कर सकता है क्या? अरे घना रोई रहा है, थोड़ा सख्त ही बोल ले हुआ साथे, ऐसा कर सकते हैं क्या? प्रात कुछ आवाज नहीं आई रही तो को? हाँ जी, सुनाई दे। उपयोग है ना, मेरा विचार, मेरा विचार। उपयोग भाव से कैसी आत्मा उपयोग सहित है। ज्ञान का उपयोग लगता है, दर्शन का उपयोग लगता है, चारित्र का उपयोग लग सकता है। तो आत्मा कैसी है? भाव से उपयोग सहित है। द्रव्य से आत्मा कैसी है? बोलो, अबद्ध और अस्पृष्ट। क्षेत्र से आत्मा कैसी है? अनन्य।
काल से आत्मा अनादि अनंत है और भाव से आत्मा उपयोग सहित है। इस तरह से आत्मा की चर्चा करना, आत्मा के बारे में बोलना, आत्मा का ज्ञान मिलाना, ये उत्तम काम है। भले लोग कहते हो बिना मतलब का है, आप लोगों को बिना मतलब का लगता होगा, आपको तो पैसा जहाँ आता है वो मतलब लगता है, बाकी सारी बातें बिना मतलब की लगती है। हमको लगता है कि लोग देखो पैसों के लिए पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, पूरी जिंदगी पैसों के पीछे लगा देते हैं, जबकि पैसे से पैसा एक पैसा भी हमारे साथ मृत्यु के समय चलने वाला है नहीं, उसके पीछे पूरी जिंदगी संसारी लोग लगा देते हैं। हम लोग तो दीक्षा लेते हैं तो हमारे दिमाग में ना पैसे का विषय होता है ना राजकारण का विषय होता है, हम तो बस एक तो धर्म की चर्चा करना, नहीं तो समाज के लोगों से बातचीत करना, इसके अलावा हमारे दिमाग में कोई कचरा होता नहीं है। तो भगवानों कहा गया है उत्तम आध्यात्म चर्चा। अध्यात्म की चर्चा कैसी है? उत्तम है। उसके बाद मोह चर्चा च मध्यमा, मोह की चर्चा, घर की चर्चा, घर के लोगों की चर्चा, वो कैसे है? मोह कर्म वश कुटुंब में उलझो, मकड़ी जुजाल रचायो, तृष्णावश के मन सुबा बांध्या तो राई को पहाड़ बनायो, मना में तो था सुघनो दुख पायो, मना में तो था सुघनो दुख पायो, तू ही भव भव में भटकायो, मना में तो था सुघनो दुख पायो, मना में तो था सुघनो दुख पायो। मोह की चर्चा ये मध्यम चर्चा है। उत्तम चर्चा अध्यात्म चर्चा। मोह चर्चा कैसी है? मध्यम क्वालिटी की है। बेटी ने लावनो है, बेटी ने पुगावनो है, बेटी री सगाई करनी है, पोतो हुयो है, देखने जाओ, ये सारी चर्चा कैसी है? मध्यम चर्चा है। आप लोगों को बहुत आवश्यक लगती है, वो घनी जरूरी है, हमारा घरों काम है वो, तो आपको आवश्यक लगती होगी, पर ज्ञानियों ने कहा कि मध्यमा मोह चर्चा च मध्यमा, मोह चर्चा ये मध्यम क्वालिटी की चर्चा है। उसके बाद अधमा काम चर्चा च, काम चर्चा ये अधमा अधम है, तीसरे नंबर की है काम चर्चा। काम के लिए आदमी चाहे जितनी बातें दूसरी तरफ रख करके और काम को ज़्यादा महत्व देता है। संत देखो निया स्वये दृष्टि टाळी, संत देखो निया स्वये दृष्टि टाळी, आदरे न्याहाळी पर स्त्रीशी, पर स्त्रीशी। कोई अच्छी लड़की जाती हो उसको देखना जितना महत्वपूर्ण लगता है उतना उधर से मार साहब आते हो तो मुंडो फेर लेवे, आटने मुंडो फेर ले, समोर बेळगात केला घर थानक में क्यों नहीं आया, आज बखान में क्यों नहीं आया। संतो देखो निया सोए दृष्टि टारी, दृष्टि को क्या देते हैं? इधर देखते हैं, जैसा देखा अनदेखा कर देता है। और कोई अगर अच्छी लड़की आती हो तो उसके देखने के लिए खड़े हो जाएंगे, उसको मन भर के देख लेंगे, तब आपको शांति आएगी। तो कहा है अधमा काम चर्चा च, काम चर्चा कैसी है? आप चाहे जितना महत्व दो, पर ज्ञानियों ने जो कहा है वो आपके सामने परोसना हमारा काम है। हम भी अपने मन की नहीं कहते, ज्ञानियों ने जो कहा है वो आपके सामने परोसना हमारा कर्तव्य है। भगवानों, एक छोटे गांव का लड़का शहर में गया, शहर में गया
और वहाँ बोर्ड लिखा हुआ उसने पढ़ा, यहाँ सुंदर स्त्री मिलती है। क्या बोर्ड पढ़ा उसने? यहाँ सुंदर लड़की मिल सकती है, सुंदर पत्नी मिल सकती है। ऐसा जब उसने पढ़ा तो उसने सोचा हमारे खेड़े गांव में तो कोई लड़की देना चाहता नहीं है, हमारे कितने बड़े बड़े लड़के हो गए हैं पर उनकी सगाई नहीं होती, मेरी खुद की सगाई नहीं हुई है, या लड़कियां मिल रही है तो अपने को देखना चाहिए। वो आगे गया, दरवाज़ा उसने खोला, वहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ सुंदर, एक तरफ लिखा था, दो दरवाजे थे, एक तरफ लिखा था सुंदर लड़की और दूसरी तरफ लिखा था कम सुंदर लड़की। अब इस तरह से उसने लिखा था जो आपको पसंद हो वो दरवाज़ा खोलना, जो आपको पसंद हो। आवाज़ आ रही है कि बरोबर? जो आपको पसंद हो वो दरवाज़ा खोलना। तो क्या लिखा हुआ था? सुंदर एक दरवाजे पे, दूसरे पे लिखा था कम सुंदर। अब उसने सुंदर का ही लड़का खोल, खुद का कैसा भी रूप हो पर आदमी सुंदर लड़की पसंद करता है। उसने सुंदर लड़की का दरवाज़ा खोला, फिर दो दरवाजे निकले, उसमें लिखा हुआ था दहेज देने वाली, दहेज नहीं देने वाली। तो दहेज देने वाली पसंद आएगी, तो उसने दहेज देने वाली का दरवाज़ा खोला और दहेज नहीं देने वाले का नहीं खोला। फी भरी उसने, फी देनी पड़ी उसको। वहाँ जाना कोई मुफ्त का, शहर में कोई चीज़ मुफ्त में मिलती नहीं। इस तरह से दहेज वाली और बिना दहेज वाली, ऐसा लिखा हुआ था। फिर दरवाजे दो उसको मिले, उसमें लिखा था छोटी उम्र वाली और बड़ी उम्र वाली। एक दरवाजे पे लिखा था छोटी उम्र वाली, दूसरे पे लिखा था बड़ी उम्र वाली। इस तरह से उसने दरवाज़ा खोले, वापिस दो दरवाजे आए, वहाँ लिखा था जॉब वाली और घर काम वाली। एक में लिखा था जॉब वाली, दूसरे में लिखा था घर काम वाली। उसने जॉब वाली दरवाज़ा, घर में पैसा आए हर महीना तो कोई नहीं चाहता, इसके लिए उसने जॉब वाली लड़कियाँ दरवाज़ा खोला। वो आगे बड़ा सारा आईना लगा हुआ था, उस आईने में कहा पहले आप अपना मुंह देख लो और बाहर निकलो। क्या कहा? अपना मुंह आईने में देख लो और बाहर निकल जाओ। इधर से निकला और उधर से बाहर का रास्ता उसको खुला मिल गया, बाहर आ गया। फी गई वो सारी पानी में चली गई, खाली वो उधर उधर देखते देखते पूरा उधर से अगवाड़े से पिछवाड़े चला गया। पिछवाड़े का रास्ता मिल गया और लिख दिया था कि आईने में अपना मुंह देखो और बाद में विचार करना। बिचारा सोचता रहा, आपलं मुंडो तोही सोचतो, आपला कने काही चोखी लुगई आवनी, आपल्या गाव में दहेज देवनवाली आवनी, इतकी काही खरी नव्हती, पण आपल्या सगळा बात ते मुंडो धोईने तयार हुआ, पण शेवटी मुंडा में कहीं आयो, हाथ में कहीं आयो नहीं। इस तरह से भगवानों आदमी मोह के काम की चर्चा, लड़के लड़कियों की चर्चा बहुत अच्छी लगती है। व्याना घरे सगाई हुई है, व्याना घर बुलाव आयो है, व्याना घरे ब्याह में जानो है, व्याना घरे बारात में जानो है, ये बातें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हो और उसके लिए स्पेशल ड्रेस तैयार रहते हैं, स्पेशल गहने तैयार रहते हैं। इस तरह से न जाने क्या क्या बातें आप लोग काम चर्चा के लिए करते हो। काम चर्चा स्पर्शनरी बाता ऊंडी, इन जीवरी आदत भूंडी, स्पर्शनरी बाता ऊंडी, इन जीवरी आदत भूंडी। ओ झटपट उठने भागे, तेड़ो न बुलाओ लागे, कोई ब्रह्मरी बात बतावे, हिवड़ाने दायनी आवे, पछखानरी याद दिलावे तो जीव मांदो पड़ जावे रे ओ जीव, मांदो पड़ जावे रे ओ जीव, भोड़ो बन जावे रे ओ जीव, गेलो बन जावे। जद मोहरी बाता निकले, तब जीव घणो ओ पिघड़े, हो जद मोहरी बाता निकले, तब जीव घणो ओ पिघड़े। कोई त्याग धर्म समझावे,
पछखानरी याद दिलावे तो जीव मांदो पड़ जावे रे ओ जीव मांदो पड़ जावे रे ओ जीव भोड़ो बन जावे रे ओ जीव गेलो बन जावे। इस तरह से आदमी चर्चा कौन सी करनी, विषय क्या है, पर परिवाद। आज हमारे 15वें पाप का विषय है पर परिवाद। पर की चर्चा, मेरे आत्मा की चर्चा नहीं, पर की चर्चा। पर में भी किसकी चर्चा करना, ये भी ज्ञानियों ने बता दिया है। उत्तमा अध्यात्म चिंता मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा। दूसरों की पंचायत करना, मारवाड़ा में कई चाल्यो है, मांगवाड़ा में कई चाल्यो है, व्याना घरे कई चाल्यो, ये चर्चा तो और अधम चर्चा है भगवानों। इस तरह से चर्चा कौन सी करनी चाहिए, पर चर्चा रहेगी ना। पर चर्चा में हम क्या करते हैं, राजकथा, देश कथा, भक्त कथा और स्त्री कथा। पहले कौन सी चर्चा करते हैं, राजकथा। शरद पवार कई करियो, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कई कर रहा है, थानो कई छुए नहीं, ते कई कर नहीं सको। पंचायत मात्र नरेंद्र मोदी री सगळी करला, नरेंद्र मोदी रा नखरी बराबरी भी थानवे नहीं है, पर नरेंद्र मोदी री चर्चा करनी असल तो एकदम रुबाब में चर्चा करीला। तो इस तरह से चर्चा करना, फिर उसके बाद चर्चा करना, राजकथा, देश कथा, अमेरिका की। हमको को आजकल इंटरेस्ट उसके अंदर आ गया है कि लड़का फॉरेन गया, लड़के ने फॉरेन जाना, लड़के ने अमेरिका में जाना, यानी आपकी क्रेडिट आप बड़ी समझते, मानो छोरो विदेश में सीखने गए है। इस तरह से कहने में बड़ा अच्छा लगता है। और वहाँ की चर्चा करना, अफ्रीका की चर्चा करना, अमेरिका की चर्चा करना, लेना देना कुछ नहीं, आपके द्वारा कुछ होता नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, चर्चा कर सकते खाली। कौन सी चर्चा करना, देश कथा करना, राज करना, देश कथा। फिर तीसरी चर्चा होती है भत्त चर्चा, खावन पीवन की बात है। व्याना ब्याह में घणो मस्त खावन होतो, व्याना भाव में कई ढंग नव्हतो खावन, कोई महाराज चोखो नव्हतो, रसोई कोई ढंगरी नव्हती। कोणती चर्चा करी थे, भत्त कथा। उर्मे टाइम घाल्यो, आज आपला घर में कुंतो मेनू करना रे, आपला घरे कई खावनो है, इस तरह की चर्चा करना, खाने पीने की चर्चा करना, वो भी क्या है, कर्म बंध का कारण है, उसके फायदा कुछ भी होता है नहीं। और एक चर्चा होती है राजकथा, देश कथा, भत्त कथा और पुरुष कथा और स्त्री कथा। पुरुषों ने स्त्रियों की बातें करना, स्त्रियों ने पुरुषों की बातें करना, वो भी एक चर्चा होती है। इस तरह से भगवानों चर्चा के भी अनेक प्रकार होते हैं, और चर्चा कौन सी करनी चाहिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, और समय आने पर उसकी भी नियत बदल जाती है, उसकी भी भावना बदल जाती है, वो खुद भी बदल जाता है। बातें बड़ी बड़ी करता था, पर समय आने के बाद कहते हैं एक आश्रम में एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे तपस्वी आते, तपश्चर्या करते और अपनी ज्ञान ध्यान आदि सब करते, अपना झोपड़ा बना लेते, ऐसा काम करते थे वो। तो वहाँ व्यास मुनि रहते थे, व्यास मुनि 18 पुराणेषु, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, वो व्यास मुनि उस जंगल में रहते थे, और उनके अंदर से जो सूझता था वो लिखते जाते थे। इस तरह से उन्होंने क्या, और लोग सारे लोग उनका दर्शन पहले करते। सबसे बड़े वो थे, सबसे बुजुर्ग वो थे, और सबसे ज्ञानी वो थे। सब पहले उनके दर्शन करते और बाद में दूसरा काम लगते थे। तो जैमिनी की दर्शन, व्यास मुनि के दर्शन करने के लिए जैमिनी नाम का एक ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी ब्राह्मण था,
जेमिनी जो साधना करता था, 3-3 घंटे उसका ध्यान लगता था, अपने झुपड़े में रहता था और आराम से उनकी जिंदगी चल रही थी। ऐसे में वो दर्शन के लिए कहाँ आए? व्यास मुनि जी के पास दर्शन के लिए आए। तो उस समय व्यास मुनि लिख रहे थे, 18 पुराण उन्होंने लिखे ना, तो वो लिख रहे थे, माता श्वश्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम अपि कर्षयेत। वो लिख रहे थे, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, उनसे अलग सोना, उनके पास अलग कभी सोना, न विविक्ता सुनो भवेत। तो इस तरह से उन्होंने लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम अपि कर्षति। इंद्रियों का गांव इतना बड़ा है कि विद्वान लोग भी फिसल जाते हैं। अब जेमिनी का वहाँ आना हुआ, वे कड़क ब्रह्मचारी थे और उन्होंने ये पढ़ा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम अपि कर्षयेत, विद्वान लोग भी फिसल सकते हैं, ऐसा व्यास मुनि ने लिखा। और वो जेमिनी ने पढ़ा। जेमिनी कहने लग गए, अरे ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने कहा, गुरुदेव हमारा ऑब्जेक्शन है, इंद्रिया कभी ज्ञानी लोगों की फिसलती नहीं, और फिसले तो भी उनका कदम कभी गलत पड़ता नहीं है। आप ये गलत बात है, आप मत लिखो। तो उन्होंने लिखना बंद कर दिया, क्योंकि सत्य बात लिखते लिखते बंद हो जाए तो आगे सत्य तो नहीं लिखा जा सकता, और असत्य लिखने के बाद तो आगे दिमाग ज्ञानियों का काम ही नहीं करता, उनको आगे लिखने की भावना नहीं हुई। उन्होंने क्या कर दिया, अपनी डायरी, अपना पेन बंद कर दिया। पेन था नहीं, पहले बोरू से लिखते थे, बंद कर दिया। और इधर क्या हो गया, एक जेमिनी शाम के समय नदी में जाकर, ठंडे ब्राह्मणों में चलता है वो, नदी में जाकर के चाहे डुबकी लगा के आ जाओ तो वो धन्य हो जाते हैं। तो ये डुबकी लगाने के लिए बहती नदी के पास गए, शाम का स्नान उन्होंने किया, तो वहाँ उनको रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ आई, अरे यहाँ किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है, ये तो जंगल है, यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, और लड़की यहाँ कहाँ से आ गई, कोई संकट में अड़की हुई लड़की है, अपने को देखना चाहिए। इधर उधर देखा तो पेड़ के पास एक लड़की रो रही थी। जेमिनी वहाँ गए और पूछा, अरे भाई क्या हो गया, क्यों रो रही हो? बोले, हम ससुराल जा रही थी, मेरे पर आवाज़ चोखा आई रही थाने आई रही क्या आवाज़? तो मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, खींचातान हो गई, और मेरे पति को गुस्सा आया और वो मुझे अकेली छोड़कर वे नदी से उस पार चले गए। अब इतनी बड़ी नदी है, वो नदी तो मुझे पार करना आता नहीं है, शाम का समय हो गया है, मैं अकेली यहाँ पे हूँ, मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हैं, अब रोऊँ नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ? तो उसने कहा, ऐसा मत करो बहन, तुम यहाँ पर मत रहो, नदी के किनारे मत रहो, चाहो हमारे आश्रम में बहुत सारी झोपड़ियाँ खाली है, तो तुम उस झोपड़ी में रह जाना। उसको लेके आ गए और झोपड़ी में उनको जगह दे दी, कह दिया कि यहाँ तुम बैठना, यहाँ आराम करना, यहाँ सो जाना, नींद आवे तो, और ये दरवाज़ा लगा देना, कोई भी आ जाए, मैं भी आ जाऊँ तो दरवाज़ा खोलना, क्योंकि यहाँ सारे आदमी हैं, एक तुम लड़की हो, बाकी सारे यहाँ के आदमी हैं, कोई भी कहे तो दरवाज़ा खोलना नहीं, मैं भी आऊँ तो भी दरवाज़ा खोलना नहीं, ऐसा उसको कह दिया। झोपड़ी में उसके उतरने की, रहने की सारी व्यवस्था कर दी। उसको पानी, प्यास लगे तो पानी का लोटा वहाँ रख दिया, भूख लगे तो थोड़े फल वहाँ पे रख दिए, सारा काम कर दिया। और रात को अपनी झोपड़ी में जेमिनी चले गए। जो जेमिनी झोपड़ी में चले गए, आँख ढककर ध्यान करके बैठते हैं, वो लड़की सामने आती है, बार बार वो लड़की सामने आती है, उसका चेहरा, उसका रोना
उसका बैठना, उसका चलना, वो सारा उसको याद आता। वापस आंखें झटकते हैं, फिर से ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं तो वही लड़की दिखती है, वही लड़की दिखती है। आखिर वो तंग आ गया कि ये लड़की कोई मुझे ध्यान नहीं करने देती, शायद किसी कष्ट में होगी, चलो अपन जाके देखते हैं। शाम के समय सूर्य अस्त हो जाने के बाद जेमिनी कहाँ निकले? उस लड़की को देखने के लिए निकले। लड़की तो अपना दरवाज़ा बंद करके सोई हुई थी और जेमिनी ने क्या किया? दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा खोलो। बोले कौन हो? बोले मैं ही हूँ, तुम्हारी व्यवस्था करने वाला जेमिनी हूँ। आपने कहा था मैं आऊँ तो भी दरवाज़ा मत खोलना, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। उसने कहा अरे लड़की, तूने क्या समझा है? तू तो छोरी है, हम तो आदमी हैं, और ये झुपड़ा तोड़ने में कितनी देर लगती है। आदमी का अहंकार अपना चाहे जब बड़ा हो जाता है। और उसने कहा तू नहीं लड़की तू नहीं दरवाज़ा खोलती तो मुझे कोई खोलना नहीं आता क्या? वो क्या हो गए? झोपड़ी के ऊपर चढ़ गए, झोपड़ी के ऊपर चढ़ गए। वो घास की पेंडिया थी, वो सारी बाजू में करी, गड्ढा वहाँ पे हो गया और वहाँ उन्होंने क्या किया? कूद लगाई, उड़ी मारी, कूद लगाई नीचे। उनको लगा नीचे देखते ही वो लड़की मुझे दिखेगी और मेरी आँखों को थोड़ी ठंडक आएगी, मुझे अच्छा लगेगा। वो लड़की देखने की उनको इतनी ज़्यादा, वो जो मना कर रही थी, जो ज़्यादा इनके मन में जोर आ रहा था, वो उसने क्या किया? नीचे कूद लगाई। नीचे कूद लगाने के बाद वो लड़की देखने के इंतज़ार में था तो वहाँ कौन बैठे हुए थे? व्यास मुनि जी बैठे हुए थे। बोल क्या लिखूं? तूने क्या कहा था? विद्वानों का मन नहीं फिसलता, विद्वान सम अपि कर्षयेत। चाहे जैसा प्रसंग आ जाए, पर ज्ञानी लोग हैं, वे रास्ता कभी भूलते नहीं, उनका मन कभी पिघलता नहीं, वे कभी फिसलते नहीं। ये तूने कहा था। आज रात को कहाँ आया है तू? उस लड़की की शोध में आया ना? उसके अंदर उसकी साथा पूछना 1 गुना और उसको देखना आपके मन में 1000 गुना था। एक बार फिर उसको देखने की तुम्हारे मन की तमन्ना थी और तुम्हारा मन फिसलने को तैयार था। अब बताओ मैं क्या लिखूं? व्यास मुनि ने क्या कहा? मैं क्या लिखूं बताओ? तो आपने कहा था कि विद्वान सम अपि कर्षयेत, ऐसा मत लिखो। ज्ञानी लोग कभी भी रास्ता भूलते नहीं है, ज्ञानी आदमी कभी भी गलती करते नहीं है। अब क्या लिखूं? बेचारे नीचे गर्दन कर ली। उन्होंने कहा महाराज मैं हारा, आप जीते। मैं हार गया, आप जीते। आपने कहा था ज्ञानी लोग कभी फिसलते नहीं। अब आप देखो प्रत्यक्ष मैं आपके सामने हार गया हूँ। उस लड़की की खोज में यहाँ पे आया हूँ। उस लड़की को देखना मेरे लिए इतना ज़्यादा आकर्षण का विषय बन गया था और उसकी साता पूछना, उसकी व्यवस्था करना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन पिघल गया था, मेरा मन छोटा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें आपने खोली है। व्यास मुनि ने फिर कहा बोलो अब क्या लिखूं? बोले विद्वान सम अपि कर्षयेत, माता श्वश्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत। बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान सम अपि कर्षयेत। इंद्रियों का गांव इतना बलवान है कि चाहे जब ये फिसल सकता है। सामने खाने पीने की वस्तु आ गई तो तुरंत मुंह में लार बढ़ने लगती है। देखते देखते सामने ऐसा कोई आकर्षण आया कि तुरंत उधर मन जाता है। ये इंद्रिया कब पिघलेगी, कब नीचे उतारेगी, कुछ भी कह सकते नहीं है। तो कहा न माँ के साथ भी जवान लड़के ने अकेले सोना नहीं, सगी बहनों तो भी अकेले सोना नहीं। आजकल तो लड़कियां भाई के शरीर के आसपास घूमती है और जवान जवान लड़कियां अपने माँ बाप के साथ मस्ती करती है, चाहे जैसी बरतती है। भगवानों, ऐसा करना पिघलने का रास्ता है। हमारे बड़ों ने इस बात की मना करी है। हमारे माताजी माता भैया आते थे घर में दुकान से, भाऊ घर में आता था तो
माताजी माँ साहब कहते थे माथो ढकलेन कंगो बाजू ने रख। भाऊ आई रही है घर में, भाऊ घर में आई रही है, माथो ढकलेन कंगो बाजू ने रख दे। अब भाऊ घर में, हमने जिंदगी में कभी, मैं 5 साल से छोटी थी पर मुझे नहीं याद आया कि भाई का हाथ कभी मैंने हाथ में लिया, कभी भी नहीं। हमारे घर की परंपरा ऐसी थी, माताजी माँ साहब को कुछ चलता ही ना था और पिताजी तो उसके आगे के थे, तो हमारे घर में ऐसी बातें नहीं चलती थी। कभी मुझे याद नहीं आया, तांगे में भी हम बैठे हैं भाई बहन, तो कभी इसका पग उसको लग गया और उसका पग इसको लग गया, ऐसा कभी हुआ नहीं। एक बेत लंबे ही हम बैठे हैं। इस तरह से भगवानों मर्यादा पालनी पड़ती है, पलवानी पड़ती है। और आजकल तो लड़कियों को हमारी माताएं ही ऐसा कपड़ा पहनाती है, बिना स्लीवलेस कपड़े पहनाती है। इतनी छोटी चड्डी, इतनी छोटी चड्डी। अब छोरी छोटी है पर वह मुठी उगी ना, अब घोड़ी उगी ना, वह अंथे तरी सुधा उन्हें छोटा कपड़ा पहनाओ। इस तरह से छोटे कपड़े पहनने की आदत पड़ जाती है। उसको लगता है अपन छोटे ही है, क्या फर्क पड़ता है, पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आगे चलकर लड़की कब गलत काम करेगी और कब गलत फैसला लेगी और कब आपकी गर्दन नीचे झुकेगी, कह नहीं सकते। इसके लिए शुरू से पालना पड़ता है मर्यादा का पालन करना होता है। भगवानों छोटे कपड़े बच्चों को पहना बचपन से ही माताओं को आदत चाहिए। स्लीवलेस कपड़े पहनाने ही नहीं बच्चों को, कुछ भी हो जाए स्लीवलेस बिना बाहे के कपड़े पहनाना, इतना बड़ा ये खंदा उघाड़ा रखना, ये अच्छा नहीं लगता। स्त्री तो मर्यादा में शोभित देती है, स्त्री मर्यादा में सुशोभित होती है, मर्यादा छोड़ने से सुशोभित नहीं होती। भगवानों अपनी लड़कियों को ध्यान में रखना। लड़की बड़ी हो जाए तो माँ को चाहिए कि वो बेटी के पास सोवे, और लड़का बड़ा हो जाए तो पिता को चाहिए कि वो अपने लड़के के साथ सोवे। ऐसे नहीं बच्चों की अलग रूम कर दी और आप अपने रूम में चले गए, बच्चे अपने रूम में, फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे मिल जाते हैं। एक कड़ी खोल देता है, वो कहता है मैं जाने आऊँ, मारा मैत्रीन करने जाने आऊँ, तू पाछी कड़ी लगा ले, और वो चला जाता है उल्टे धंधे करने के लिए। फिर आता है वो बहन वापस कड़ी खोल देती है, वापस आकर सो जाता है। माँ बाप को लगता है कि हमारा घर व्यवस्थित चल रहा है, पर कब घर में भगदाड़ पड़ेगी, कब घर में उल्टा धंधा चालू हो जाएगा, इसका कुछ पता नहीं लगता। जब जवान बच्चे हो जाए, हर माँ को चाहिए वो अपनी लड़की के साथ सोए, हर पिता को चाहिए वो अपने लड़के के साथ सोए। बाकी बातें सारी बाद में, पहले बच्चों का रक्षण महत्वपूर्ण बात होती है। हर माँ बाप को चाहिए। बच्चे सुनते नहीं, कहते छोरा सुने को नहीं, सुने की करनी, छोटापना करूँ जो ते थानो ध्यान रखो चालू करो, छोटापना करूँ थाना आज्ञा में मैंने रखो, तो बराबर आगे चल करके भी माँ का शब्द टाल करके बच्चे स्लीवलेस पहन नहीं सकते, छोटे कपड़े पहन नहीं सकते। अभी पिंपल गांव में तो बहुत मर्यादा है, पिंपल गांव काफ़ी संभला हुआ है। हम तो देखते हैं यहाँ के आदमी भी इतनी मर्यादावान है, इतनी औरतें भी मर्यादावान है, यहाँ की लड़कियाँ भी अपने ढंग से रहती है। ये सारे नाटक तो शहर में देख रहे हैं हम लोग। शहर में इतनी छोटी चड्डी लड़की पहनती है और इतना छोटा ऊपर वाला पहनता है और खेलने के लिए जाती है, दौड़ती है। अब बताइए, और वो स्मोकिंग करती है, स्मोकिंग करके कभी कभी पी लेती है और बेहोश हो करके पड़ी हुई होटल में, लड़की जैनियों की लड़की थी, वो होटल में बेहोश पड़ी हुई लड़की कौन थी, जैनियों की लड़की थी। भगवानों शहर में तो इस तरह से मर्यादा टूटती जा रही है। पूना कहो, बम्बई कहो, ये सारे शहर हमको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। सगाई के लिए भी शहर मिले तो सगाई होती है। छोटे गांव में अपनी लड़की कोई देना नहीं चाहता, पर शहर में कितना मामला बिगड़ा हुआ है ये तो देखते हैं तब पता चलता है। और शहर में तो खास तौर पर ये बिगड़ने की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। अपनी लड़कियां शाम
को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाती है, वह दोनों साथ में स्मोकिंग करते हैं, दोनों साथ में पीते हैं और चाहे जैसे घर में पहुंच जाते हैं, पर तोंड दाबून बुक्क्याचा मार, तोंड दाबून बुक्क्याचा मार हर माँ बाप को सहन करना पड़ता है। अब हमारे बच्चे हैं, कहे तो किसको कहे, और बच्चे तो कहते हैं थे गप बैठो, माँ करा जुको करन दो, थे थानो कुंतोच बंधन चालेला नहीं, ना माना मनुष्य को कर आला। इस तरह से बच्चे हो गए भागवानों। ये मर्यादा टूटने के कारण से न जाने कितनी बातें हमारे जिंदगी में आगे बढ़ गई है। हमारी यहाँ एक चला था प्री वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोग्राफी या शूटिंग इसका फोटो हाँ, अच्छा प्री वेडिंग शूटिंग जो भी है शूटिंग, तो शादी के पहले अभी फेरे खाए नहीं है, उसके पहले दोनों ने कहीं भी जाना और चाहे जैसे फ़ोटो निकालना, ऐसे ऐसे फ़ोटो निकालते हैं कि देखते ही शर्म आती है। ऐसे फ़ोटो शादी के पहले निकाल लिए जाते हैं और ऐसे में सगाइयाँ भी टूटी है, सगाइयाँ भी टूटी है। लड़के ने कहा तुझे होटल में चलना पड़ेगा फ़ोटो निकालने के लिए, बेचारी होटल में गई, कमरे में कमरा उन्होंने बुकिंग कराया, एक कमरे में हम रहेंगे एक रात, कमरे में भी वो रही और सवेरे उस लड़के ने कह दिया तू मुझे सूट नहीं होती, मैं तेरे साथ शादी करने वाला हूँ नहीं, सगाई टूट गई। भगवानों, ऐसे प्री वेडिंग शूटिंग में सगाइयाँ टूटती है, लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है और ऐसे अनूठे काम हमारे समाज में नहीं होने चाहिए। समय पे ही ध्यान रखो। आप तो पिंपलगांव के रहने वाले हो, अब तक आपकी मर्यादा नहीं टूटी है, तब तक ये सारी बातें अपनी ज़िंदगी में पक्की कर लो कि हम प्री वेडिंग शूटिंग नहीं करेंगे। हमारे पुणे के अंदर 36 स्थानकवासी संघ है। कितने? 36 स्थानकवासी संघ है। 36 लोगों को 36 स्थानकवासी संघों में हमारे अध्यक्ष महावीर नाहर 36 संघों में जाके आए, 36 संघों को आमंत्रण दे के आए। थाना मुख्य पदाधिकारी माने उठे आया तो ये 36 संघों के पदाधिकारी हमारे वडगांव शेरी के स्थानक में आए और वहाँ पर इतनी सुंदर बैठक करी थी वहाँ के लोगों ने। वहाँ सारे बैठे और ये प्री वेडिंग शूटिंग का निर्णय लिया। पहले चर्चा करी इसके ऊपर, कितना नुकसान हो रहा है, अपने समाज कितनी सगाइयाँ टूट रही है, कितने डिवोर्स हो रहे हैं, ये सारी बातें हुई। और उसके बाद 36 संघों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया कि हम अभी पुनः हमारे वडगांव शेरी के आए हैं गौतम बाबू बुरड़, खड़े हो जाए। इन्होंने बहुत काम किया है, फैमिली के साथ आए, फैमिली के साथ आए हैं। तो इस तरह से प्री वेडिंग शूटिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं प्री वेडिंग शूटिंग होगी वहाँ से संघ के लोग वहाँ बैठे हुए होंगे तो चुपचाप वहाँ से चले जाएगा। सामने वाला इंसल्ट महसूस करेगा कि अरे प्रतिष्ठित लोग चले गए, अब क्या मजा रहा कार्यक्रम का। इस तरह से उनको लगना चाहिए। और सबने संकल्प किया कि जहाँ प्री वेडिंग शूटिंग होगी वहाँ से हम वापस चले जाएंगे, पर वो प्री वेडिंग शूटिंग का सपोर्ट नहीं करेंगे। वो प्रस्ताव पारित हुआ है और आज तक पुणे वाले उस प्रस्ताव को संभाल रहे हैं, उसकी मर्यादा संभाल रहे हैं। भगवानों, आपके यहाँ तो अब तक वो चालू ही नहीं हुआ, उसके पहले ही आप ये निर्णय ले लेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। बलवान इंद्रिय ग्रामो हाँ के अच्छा चालू हो गए के मानने मालूम मानवाटी थे का ना चाना आता काही चालू है पण चालू हो गए के ओहो, तो ठीक है, इसके आगे नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करना बहुत जरूरी है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षयित। इंद्रियों के गांव इतना बलवान होता है, विद्वान लोग भी फिसलने से नहीं अपने आप को बचा पाते। भगवानों, हमें आज देखना था चर्चा कौन सी करनी चाहिए? उत्तमाध्यात्म चर्चा, मोह चर्चा च मध्यमा, अधमा काम चर्चा च पर चर्चा धमाधमा।
उत्तम चर्चा अध्यात्म की चर्चा है, फिर मध्यम चर्चा मोह चर्चा है, अधम चर्चा काम चर्चा है और पर चर्चा करना अधमाधम। इस तरह से ज्ञानियों ने ये 15वां पाप हमारे सामने रखा है। 15वें पाप से हम बचेंगे। जहाँ तक बने चर्चा, अब थान कितना बढ़िया हो गया है, यहाँ आके बैठना, धर्म चर्चा करना हमारा परम कर्तव्य है। व्याख्यान होते ही हमारे विधि जी महाराज समझाने के लिए बैठ जाते, छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें वे समझाते हैं और हमारी बहनें भी इतनी सारी तादाद में यहाँ बैठ जाती है, चर्चा करती है। दोपहर में वापिस हमारे संयम प्रीति जी महाराज साहब नंदी जी का क्लास लेती है और हमारे बहनों का नंदी जी मुखोद्गत होने लग गया है, मुँह जबानी होने लग गया है। वे सुंदर नंदी जी की गाथा फेरने लग गई है। और उसके बाद हम लोग 27 लोगों, 27 नमुत्थुणम और बड़ी साधु वन्ना, इतना 3, 4 से 5 हम करते हैं। फिर शाम का वापिस प्रतिक्रमण हमारा होता है। उससे पहले हम कल्याण मंदिर पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे मधुस्मिता जी महाराज साहब शाम को, रात को लड़के आते हैं, युवक मंडल आता है, उनको भी उद्बोधन करते हैं। इस तरह से हम लोग तो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कर ही रहे हैं। आप लोगों को उसका ध्यान रखना, उसका लाभ लेना, ये आपका परम कर्तव्य है। आप जरूर आए हुए प्रसंग का लाभ लें। अब पर्यूषण बहुत करीब आ रहे हैं, पर्यूषण बहुत नज़दीक आ रहे हैं। इसके लिए अभी से हम चाहते हैं कि कम से कम 108 तेले हमारे पिंपल गांव में होने चाहिए। कितने? संवत्सरी तक 108 तेले होने चाहिए। सब व्यक्ति प्रयोग करके देखे और प्रयोग करने के बाद अपने आप पता चलता, अरे बाप रे इतो अवघड वाटतो, इतो सोपो निकलो, इतो अवघड वाटतो, इतो सोपो निकलो। आप हिम्मत करें, तेला करने की आप मन में निश्चय कर ले कि इस बार मुझे तेला तो करना ही है। 108 तेले संवत्सरी तक हमारे यहाँ होने चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने अगर संकल्प किया तो 108 तेले की भेंट आप हमको दे सकते हो। और कल 11 तेले हमारे तपस्वी बहन को चोपड़ारी बहू है, कन्हैयालाल जी चोपड़ारी पोता बहू, उसने तपस्या की, उसको तेले देने वाले कितने मिले? 11 लोगों ने संकल्प किया है हम तेला करेंगे और तपस्वी का सत्कार करेंगे। ऐसे 11 तेला तो कल ही हमको मिल गए हैं और 90 तेले आप प्रयत्न करेंगे। हर घर में अगर प्रयत्न हो गया, सासू बहू को कहेगी, बहू सासू को कहेगी और करते करते तेले अगर हो गए, आराम से तेले हो सकते हैं। भगवानों क्या नहीं होता जहाँ में करने वाला चाहिए, कुदरते दिल मौत से भी लड़ने वाला चाहिए। आदमी चाहे तो हो सकती है, तपस्या हो सकती है। हमारे यहाँ मंदिर वाले महाराज आए, 90 उपवास के दिन, 90वां उपवास था उनको। कितना? 90वां उपवास था। और यहाँ से बम्बई की तरफ उन्होंने विहार किया, पैदल विहार किया। बताइए 90 उपवास में, 90 उपवास में कोई चल सकता है क्या? एक वास करे तो लेमटा हो जावा, ढिल्ला हो जावा। और वहाँ 90 उपवास में भी हंस रत्न विजय जी महाराज साहब, उन्होंने 90 के आगे तपस्या की, उनकी तपस्या ज़्यादा हुई है। यहाँ से विहार किया तब उनको 90वां उपवास था। भगवानों होता है, सब कुछ करके देखो, होता है। आप भी चाहे तो एक तेला आपके लिए कठिन नहीं है। इस संवत्सरी के पहले आपके द्वारा एक एक तेला हो जाना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे और हमको ये भेंट चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। 9:30 बज रहे हैं। अब तपस्या के पचकान, संघ की सूचना और मंगल पाठ।